नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक बड़ी अपडेट लेके एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज हम बात करने वाले हैं। भारत में जो ठेका कर्मचारी हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हां दोस्तों, 21 जुलाई 2025 को ठेका कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये किया जाएगा और किसका वेतन बढ़ेगा और किसका नहीं बढ़ेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है दोस्तों, यानी कि जितने भी ठेका कर्मचारी हैं उनकी संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम जानने वाले हैं। यानी कि न्यूनतम वेतन के साथ बढ़ोतरी, यानी कि 18,000 रुपये तक न्यूनतम वेतन मिलने वाला है। किसको मिलने वाला है, किसको नहीं मिलेगा, ऐसे कौन से ठेका कर्मचारी है, जो ठेका कर्मचारी हैं उनकी संपूर्ण डिटेल्स, पूरी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। अब उनको किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नए नियम के तहत अब जी हाँ, ठेका कर्मचारियों का अब 18,000 प्रति माह न्यूनतम वेतन मिलेगा। यह बड़ी अपडेट निकल के आई है। इसके अनुसार मैं बता देता हूँ, संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं कि यह सुनिश्चित किया गया है कि ठेका कर्मचारी को 18,000 रुपये कम से कम वेतन मिलना जरूरी है। दोस्तों मैं विस्तार से आपको समझा देता हूँ। यानी कि अब न्यूनतम वेतन के अंदर ठेका संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार बता देता हूँ, यानी कि इस संबंध में राज्य सरकार के प्रशासनिक किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी ठेका कर्मचारी को 18,000 रुपये कम से कम वेतन मिलना चाहिए। यह बड़ी अपडेट निकल के आई है। लाभार्थियों के लिए बता देता हूँ, यह निर्णय ठेका कर्मचारी को शोषण को रोकेगा और इसके साथ ही जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया। जो अन्य लाभ मिलने वाले हैं इसके अंतर्गत कुछ मामलों में ठेका कर्मचारी को अन्य लाभ भी मिल सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा और अन्य भत्ते। दोस्तों मैं बता देता हूँ, यानी कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी अपडेट निकल के आई है। और जो ठेका कर्मचारी है, ऐसे जो व्यक्ति जो किसी भी सुविधा केंद्र के वरिष्ठ कार्य के लिए अस्थायी आधार पर नियुक्त किए जाते थे, सामान्य सुविधाएं और वरिष्ठ परीक्षण में गुजरना पड़ सकता था, ताकि उनको सुनिश्चित किया जा सके कि वे जोखिम वाले गतिविधियों को सही तरीके से अपना कार्य सुनिश्चित रूप से कर सकें। कुछ ठेका कर्मचारी इसी सुविधा केंद्र में लंबी अवधि तक काम कर रहे थे और अब उनको ऑपरेटर की सुविधा कर्मचारियों को प्रचारित की जाएगी। बता देता हूं, यानी कि अब सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा बड़े ही नियम चेंज किए गए हैं, जिसके अंतर्गत बता देता हूं सुविधा कर्मचारी के लिए, यानी कि हालांकि अन्य ठेका कर्मचारियों की सुविधा का केवल थोड़ा समय ही मजबूत रहता है, लेकिन कुछ उच्च जोखिम वाली गतिविधियों के लिए कहा गया है कि जैसे कि जहाज में प्रवेश करना या उच्च जो बोर्डलिंग है उसमें विद्युत उपकरण के साथ काम करना। इसके साथ ही ऑपरेटर में दो कार्य होते हैं। पहला, उनको सुनिश्चित करना होता है कि ठेका कर्मचारियों को इस प्रकार से कार्य करने का पर्याप्त सामग्री यानी परीक्षण प्राप्त होता है जो वह कर सकता है। दूसरा, ऑपरेटर में यह सुनिश्चित करना होता है कि वह स्थायी ठेका कर्मचारी को उस विशेष सुविधाएं को संचालन है उसका पर्याप्त परीक्षण प्राप्त कर जा चुके कार्य कर सकता है। यह सत्यापन जो किया जाएगा उसके अंदर जो बिलिंग दस्तावेज हैं उनका उपयोग किया जाएगा। यानी कि कुछ ठेका कर्मचारियों को लंबे समय तक किसी सुविधा केंद्र के मौजूदगी रही है और लगभग पूर्णकालीन कर्मचारियों के तहत कम करता है। यह संभावना है कि वे ठेका कर्मचारियों को ऑपरेटर की सुविधा कर्मचारियों को पूरी तरह प्रसारित हो। प्रत्येक अनुबंध में नियोक्ता के प्रकार जो पास में एक सुविधा यानी कि कर्मचारी होना जरूरी है, उसके साथ ही काम की निगरानी की जिम्मेदारी रखता है। कुछ स्थितियों में जो व्यक्ति को, चाहे वो पूर्वकालीन हो या अंशकालीन, ठेकेदार की गतिविधियों को प्रत्यक्ष दैनिक जो भागीदारी है उसके लिए सुनिश्चित कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। तो दोस्तों बता देता हूँ, यानी कि अब ठेका कर्मचारियों को प्रॉपर पैसे मिलने के साथ साथ ही न्यूनतम वेतन भी फिक्स किया जाएगा 18,000 के लगभग। ठेका जो कर्मचारी हैं उनके प्रकार किस प्रकार से हैं। ठेकेदार यानी कि शब्द का दायरा बहुत व्यापक है, यानी कि जिससे बहुत बड़े संगठन में शामिल किया गया है। यह मुख्य परिचालक कंपनियों की बड़े हो सकते हैं, ताकि वो कुछ छोटे एवं जोखिम वाले काम करने के लिए नियुक्त किए गए एकल कर्मचारी भी हैं। यानी कि सुरक्षा प्रदर्शन के प्रसार में कंपनियों को ठेका कर्मचारी खासकर दीर्घकालीन ठेकेदारों के साथ ऐसा व्यवहार करने का लक्ष्य करती है। मांगों का संगठन पूर्ण रूप के सदस्य, हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है जो सख्त बात करने के इंतजार में हो।
स्थायी कर्मचारियों और ठेका कर्मचारियों पर काम करने वाले के बीच में कई अंतर होते हैं। जैसे ठेका कर्मचारी यहाँ तक कि दीर्घकालीन नियुक्त पर कार्यरत कर्मचारी भी उस सुविधा का भिन्न अंग नहीं होते जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, इसलिए वो अपने मानक एवं मूल्य को आवश्यक रूप से मेज़बान सुविधा का सामना नहीं होगा। ठेकेदार यानी कि ठेका मजदूर आगे बढ़ सक जाते हैं, यानी कि अगर अग्रहण चाहता है तो वहाँ पर रुक जाना हमेशा ही तलाशा किया जाता है। ठेका श्रमिक भी इसी में आते हैं। दोस्तों बता देता हूँ, कार्यस्थल की सुरक्षा के साथ साथ ही ठेका कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ साथ ही जो ठेका कर्मचारियों के अंदर जो कंपनियाँ आती हैं उनमें अनुबंध कर्मचारी और डिज़ाइन कंपनियाँ, इसके अलावा उप अनुबंध कार्यकर्ताओं, संविदा कर्मचारी और जो रख रखाव ठेकेदार हैं वो, इसके अलावा अतुल्य सलाहकार, ये सारे ठेका कर्मचारियों के अंदर आते हैं। तो इनकी अलग अलग मायने में न्यूनतम वेतन हो सकता है। वेतन के साथ साथ ही किसका वेतन बढ़ेगा, बार बार वेतन को लेकर ठेका कर्मचारियों को प्रदर्शन करना पड़ता था, उसमें अब सरकार द्वारा बड़े अपडेट किए गए हैं। उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये के लगभग रखा जाएगा। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट यह निकल के आई है कि उनको जल्द ही पक्के में भी किया जा सकता है जो बड़े देर से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको बताई जाती है। धन्यवाद दोस्तों।